इनको छोड़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको छोड़ के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो साजिश कर रहे थे, तो ये तो होना ही था। बहुत स्वागत योग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब वो खुद निर्णय करेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया गठबंधन के पीएम के उम्मीदवार बनना है या सीएम बनना है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अब उनके हाथ में है, वो सोचे कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या जंगल राज को पुनः स्थापित करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, महज कुछ महीने बाकी है 2024 का लोकसभा चुनाव होना। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर से जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान अपने हाथों में ले लिया है। कारण यह है कि आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व जो 29 तारीख को पहले से प्रस्तावित था कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। ललन सिंह ने अपना इस्तीफा, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, मुंगेर के लोकसभा से सांसद आते हैं, वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री के हाथों में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जनता के बीच नहीं जा सकते हैं, संगठन को मजबूत करने में दिक्कतें आ रही है। इन सब बातों को लेकर वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री फिर एक बार बिहार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उनको दिल्ली से जब पटना पहुंचते हैं, देर शाम वो पटना पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाता है। जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा नगाड़े ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता है। जबकि वो जो बिहार स्टेट गेस्ट हाउस है, जो बोलते हेलीपैड, वहाँ उतरने के बाद वो सीधे वो पैदल एयरपोर्ट से बाहर निकलते। काफ़ी हुजूम जदयू कार्यकर्ताओं में देखा जाता है। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की पूर्व विधायक शाह बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी है। नीतीश कुमार फिर एक बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सैलन जी, सबसे पहले तो आपको 9 वर्ष आने वाला है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल को भी बधाई, ताकि जनता को अच्छी अच्छी खबरें आप सुना सकें, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा खबर मिले। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो पहले से ही समझ रहे थे कि जिस प्रकार से ललन जी का जो व्यवहार चल रहा था, और लोगों को पता था कि ये इनके विधायकों को लेकर और फिर से उसी जंगल राज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश कर रहे थे, तो निश्चित रूप से कोई भी जो नेता होगा उसको लगेगा कि मैंने इतना मेहनत से अपने जदयू को, वो और जॉर्ज फर्नांडिस जी लेकर तैयार किए थे इस पार्टी को, और हम इनको छोड़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको छोड़ के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जो साजिश कर रहे थे, तो ये तो होना ही था। हम लोग जानते ही थे कि ऐसा होगा, लेकिन ये नहीं अंदाजा था कि स्वयं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बहुत स्वागत योग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब वो खुद निर्णय करेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया गठबंधन के पीएम के उम्मीदवार बनना है या सीएम बनना है, या जो बिहार की जनता जो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, नीतीश कुमार जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अब उनके हाथ में है, वो सोचे कि बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्या जंगल राज को पुनः स्थापित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब संगठन को मजबूत करने के लिए नए साल में 2024 में लोकसभा से पहले, घोषणा होने से पहले, वो पूरे भ्रमण पर निकलेंगे और पहली रैली झारखंड से करेंगे। देखिए, क्या है ना, मुख्यमंत्री जी क्या कब बोलेंगे और क्या करेंगे, अब वो तो वही बता सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। बाकी बिहार की जनता का ध्यान जरूर उनके तरफ है कि वो क्या करने वाले हैं। क्या फिर से लालू जी और तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करेंगे कि आम लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन हत्या, लूट, चोरी, डकैती और कोई कार्रवाई नहीं। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, क्या वो दबाव बना सकते हैं, एनडीए में आ सकते हैं? देखिए, वो तो उनकी इच्छा है, क्या करेंगे ये कोई उनके अंदर की बात, नहीं यही जानता ललन जी है। ने कहा था कि उनके अंदर में वो दांत है, पेट के अंदर दांत है। हम वो बात नहीं कहें जो ललन जी बोलते हैं, क्योंकि ललन जी का जो व्यवहार रहा, कोई भी उनसे खुश नहीं रहा, चाहे उनके दल का अंदर हो या दल के बाहर हो या उनके क्षेत्र के लोग हो। उनके कड़े और रूढ़ी
जो मानसिकता है और जो उनका व्यवहार बोलने में, उनसे कोई भी प्रसन्न नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी को भी अभी सही-सही सोच आया है। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि बिहार के लिए मुझे कुछ करना है क्या? देश के लिए मुझे कुछ करना है क्या? अब वो सोचेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की विदाई सम्मानपूर्वक नहीं होती है। अब आप जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बात कर लें या शरद यादव की बात कर लें, सबसे लंबा कार्यकाल शरद यादव का था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसके बाद आरसीपी सिंह की बात किया जाए, जिनको सबसे पहले हटाने से पहले उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा लेते हैं कि एक आदमी दो बड़े पद पर नहीं रह सकता। केंद्रीय मंत्री थे तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद ललन सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद उनको हटाना था नीतीश कुमार को, तो उनको राज्यसभा का जब टर्म पूरा होता तो उनको टिकट नहीं जाता। अब बारी आ गई राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की, देखिए अब सम्मानपूर्वक विदाई नहीं मिली। अब उनको सम्मानपूर्वक ये तो तय उनके दल के लोग करेंगे। उनके दल के लोग तय करेंगे कि पहले हमने क्या किया, अब उनके साथ क्या करना। मूल बात है कि लोगों का दृष्टि अब नीतीश कुमार जी की तरफ है। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, और वो भी अपने लिए नहीं उनको करना है। उनको लोगों के लिए क्या सोचते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और उन्होंने लालू जी और तेजस्वी का हाथ मजबूत किया, लोगों में बहुत ही निराशा हुई। लोग निराश होकर सोचने लगे क्या हो गया है नीतीश जी को। अब स्वयं अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब उनको तय करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब फिर से जंगल राज में हमको रहना है। एनडीए में स्वागत करिएगा उनका। देखिए, स्वागत राजनीति में कब क्या परिस्थितियां बदल जाए, क्या परिस्थिति हो जाए, ये हम आप कोई नहीं जान सकते हैं। हर नेता कुछ न कुछ अपने स्वभाव के कारण, कुछ जनता के कारण, कुछ देश के कारण निर्णय लेते हैं और निर्णय बदलते रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, तो हमारे बड़े नेता तय करेंगे कि नीतीश जी को वापस लिया जाए। लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में कभी कभी मन पर पत्थर रख के भी कोई निर्णय लिया जाता है। इसलिए मेरे बड़े नेता हैं, अब वो लोग अपना तय करेंगे कि क्या करें, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ पूर्व विधायक और बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी ने साफ साफ कह दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बड़े फैसले अगर लेने हो तो वो केंद्र नेतृत्व लेगी। अगर एनडीए में नीतीश कुमार को आना है तो ये फैसला वो स्वयं ले सकते हैं। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।